वृषभ राशि वालों, जितने बर्बाद होने थे आप हो गए। मैं गारंटी देता हूं ग्रहों के बल पे, मैं गारंटी देता हूं ग्रहों के बल पे। लिख कर ले लो, लिख कर ले लो, जितने बर्बाद होने थे आप हो गए, अब इससे ज्यादा बर्बाद नहीं होंगे। वृषभ राशि वाले 2025 शानदार गया या नहीं गया? 2025 में जो आपने परेशानियां झेली हैं, जो दुख झेले हैं, जो आपने जिम्मेदारियां निभाई हैं, उससे बेहतर कोई नहीं जान सकता। दुख कष्ट परेशानियां जब पहाड़ बन के आती हैं तो जीवन जीना बुर्बत हो जाता है, जीवन जीना बहुत कठिन हो जाता है। जो वृषभ राशि वाले होते हैं वो शानदार होते हैं, जानदार होते हैं, अपने दम खम पर आगे बढ़ने वाले होते हैं और अपने जीवन में बुनियाद को मजबूत करने वाले हैं। आज बताऊंगा इन 3 माह में 3 राज जो आपके जीवन के मुकद्दर के जो है मुकद्दर सोने के कलम से बुलंद करेंगे। और जनवरी, फरवरी और मार्च 2026 का महीना कैसा जाने वाला है। जितने बर्बाद होने थे आप हो गए। मैं गारंटी के साथ लिख कर देता हूं कि अब आप इससे ज्यादा बर्बाद नहीं हो पाएंगे, क्योंकि यहां 3 माह में 3 राजयोग 3 ग्रह बनाएंगे। आपके जीवन की तरक्की, आपके जीवन की बुलंदी, आपके जीवन की बुनियाद मजबूत करेंगे और आपके जीवन में अब वो खोया हुआ समय लौट के आएगा जो आप वर्षों से इंतजार कर रहे थे। सबसे पहला राजयोग बनेगा मंगल से। मंगल 14 जनवरी सन 2026 से अपनी उच्च अवस्था में मकर राशि में प्रवेश करेंगे। मकर राशि का मंगल, मकरस्थ मंगल, ये क्या होता है? ये विल कॉन्फिडेंस, पावर का कारक है। आपका घर, आपका भाई, आपके खून के रिश्ते, आपके जीवन की बुनियाद, पावर, आपकी जॉब, एक निडरता, एक निर्भीकता, घर में खुशियां, मांगलिक कार्यक्रम, ये सब मंगल से ही देखे जाते हैं। मंगल जीवन में वो शक्ति है, वो साहस है जो जिंदा मनुष्य में जो है, जो लाल खून होता है उसका उबाल होता है, उससे मंगल चलता है। मंगल का जो पावर है वो जीवन में सबसे ज्यादा जरूरी होता है जब मंगल उच्च के हो जाते हैं। जब मंगल आपके अष्टम भाव से निकल के 14 जनवरी सन 2026 को आपके 9th हाउस में चले जाएंगे। ये बहुत अच्छा समय होगा जब आपका भाग्य आपके जीवन में 7वें आसमान पर होगा। कहते हैं ना, ये व्यक्ति तो भाग्य से खाता है, श्रम करता है, परिश्रम करता है, मेहनत करता है, ताकत लगाता है, कर्म करता है, तो इसका भाग्य भी साथ देता है। आपने कई इंटरव्यू दिया नौकरी के लिए और आपकी काबिलियत से भी ज़्यादा आपको तनख्वाह और आपको पद प्रतिष्ठा मिल जाए और आपकी एक अच्छी जॉब लग जाए, ये बहुत अच्छा भाग होता है जब जो है मकर राशि में मंगल जाती है। आपके पिता चाहे वो सरकारी किसी महकमे में है, चाहे कहीं प्राइवेट सर्विस करती हैं या गवर्नमेंट जॉब करती हैं, और उनको पद प्रतिष्ठा मिल जाए, क्योंकि जो 9th हाउस होता है, वृषभ राशि वालों ध्यान से सुनना, वो पिता का होता है। तो पिता की तरक्की आपके द्वारा, आपकी राशि के द्वारा हो सकती है जनवरी सन 2026 में, और आपके जीवन में नई नई खुशियां आ सकती हैं। आपके जीवन में मांगलिक कार्यक्रम हो सकते हैं। आपके जीवन में परिवार, संतान से संबंधित कोई शुभ समाचार मिल सकता है। जनवरी का महीना बहुत अच्छा जाएगा जब भाग्य का मंगल 14 जनवरी सन 2026 से अष्टम भाव से निकल के आपके 9th हाउस भाग्य में जाएगा। भाग्य का मंगल, उच्च का मंगल, जितनी तारीफ करो उतना ही जो है वो है। यहाँ जब भाग्य में मंगल जाएंगे तो विदेश यात्राएं करवा सकते हैं, धर्म की यात्राएं करवा सकते हैं, या आप अपने देश में कोई धार्मिक देवालय पर दर्शन करने जा सकते हैं। बहुत सुंदर समय आपकी एजुकेशन को लेके, आपकी जॉब को लेके, आपके व्यापार को लेके। जो घाटे हैं, जो परेशानियां हैं, जो रुकावटें हैं, वो सब दूर होंगी, क्योंकि यहाँ जब मकर राशि में मंगल जाएंगे तो ये जनवरी से 14 जनवरी से और पूरी फरवरी तक आपको शुभ लाभ देते रहेंगे। यहाँ आपके 11वें घर में शनि है, ये बहुत अच्छा समय है। 11वें घर का शनि, इससे अच्छी प्लेसमेंट हो ही नहीं सकती। आपको शनि ने 2.5 साल से आपको क्या दिया है? आपको एक प्रॉमिस किया है, एक वरदान के रूप में आपको प्रॉमिस किया है कि आप तरक्की करें, आप लगन मेहनत से कतराएं नहीं, आप कहीं ना कहीं फोकस से घबराएं नहीं, आप अपने काम निरंतर करते चले जाएं, समय को नष्ट ना करें, समय को सदुपयोग में लाएं। और जिसने समय को पकड़ लिया तो 11वें घर का शनि वायदा करता है कि आपको करोड़पति बना के ही छोड़ेगा। मैं अरबपति की बात नहीं कर रहा हूँ, मगर
करोड़पति तो आपको बना के ही छोड़ेगा, और ऊपर वाले ने चाही तो अरबपति तक की यात्रा भी आपको करवा देगा। क्योंकि 11वें घर से जो शनि का प्लेसमेंट है, लाल किताब, काली किताब, वैदिक पराशर होरा शास्त्र और कालांतर शास्त्र में लिखा हुआ है, और हमने अध्ययन किया है कि इससे अच्छा शनि का प्लेसमेंट होता ही नहीं है। क्योंकि शनि कुंभ राशि में 11वें घर में बहुत बड़ा वरदान देते हैं आपको, प्रॉपर्टी से लाभ। वृषभ राशि वालों, आपको कहीं ना कहीं जॉब से लाभ, आपको जो आप लोहा, कोयला, ट्रांसपोर्ट कोई भी वर्क करते हैं उससे लाभ, इलेक्ट्रॉनिक ट्रेड से जुड़े हुए हैं उससे लाभ, कंप्यूटर साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग से जुड़े हुए हैं, ऑनलाइन व्यापार करते हैं, ऑनलाइन वर्क करते हैं, ऑनलाइन प्रमोशन करते हैं, ऑनलाइन आप सोशल मीडिया पर फैले हुए हैं। तो 11वें घर का जो शनि है वो प्रॉमिस करता है कि जब तक वो 11वें घर में गोचर में बैठा रहेगा, आपको जो भी आप वर्क करते हैं उसमें लाभ देता ही रहेगा। मगर इसके जो मेन पॉइंट होते हैं लाभ अधिक देने के, वो होते हैं सोशल मीडिया, टेक्नोलॉजी, साइंस, इंजीनियरिंग, लोहा, कोयला, गाड़ियों का काम या किसी भी तरीके से ट्रांसपोर्ट का काम, विदेशों से कनेक्शन, दवाइयों का काम, खाने पीने का काम। अगर इससे रिलेटेड आप काम करते हैं तो इसमें उच्च अवस्था रहेगी। और इलेक्ट्रॉनिक का काम, तो उसमें अगर आप इन्वॉल्व हैं वृषभ राशि वालों, तो ये जनवरी, फरवरी, मार्च सन 2026 के 3 माह बहुत अच्छे जाएंगे। उसके बाद होगा देवगुरु बृहस्पति, यानी देवगुरु बृहस्पति जो कि देवों के गुरु हैं और आपके धनभाव यानी दूसरे घर में बैठे हुए हैं, वो 11 मार्च सन 2026 से बकरी से मार्गी होंगे। ये समय बहुत सुंदर रहेगा। जितने बर्बाद होने थे आप हो गए, लिख कर ले लो। आप इससे ज्यादा जीवन में स्वर्णिम अवसर प्राप्त करेंगे और इससे ज्यादा बर्बाद नहीं होंगे। क्योंकि धन भाव दूसरे घर में बृहस्पति होंगे 11 मार्च 2026 को वक्री से मार्गी बृहस्पति अपनी अवस्था चलेगा और अतिचारी होके मार्गी होंगे। धन प्रॉपर्टी में आप काफी समय से अगर दम खा रहे हैं, कोई पुरानी प्रॉपर्टी पड़ी है, सेल करना चाहते हैं, नई प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, बहुत सुंदर समय है। आपको व्यापार से लाभ मिलेगा। जो लोग मार्केटिंग से संबंधित काम करते हैं, वाणी से संबंधित काम करते हैं, टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए हैं, टीचर हैं, अध्यापक हैं, ज्ञान का काम करते हैं, मोटिवेशनर हैं, उसमें वर्क करते हैं, बहुत अच्छा समय। ज्ञान बढ़ाने के लिए, एजुकेशन लेने के लिए, परिवार बढ़ाने के लिए, शादी विवाह करने के लिए ये मार्च सन 2026 का महीना बहुत अच्छा रहेगा। खुशखबरियां मिलेंगी, परिवार समाज में आपका रुतबा बढ़ेगा, रौला बढ़ेगा, घर में शुभ मांगलिक कार्यक्रम होंगे, जीवन में जो उधारियां हैं वो कम होंगी, कर्जे कम होंगे। आपके जीवन में क्या होगा, नए नए रिसोर्सेज, इनकम ऑफ सोर्स के बढ़ेंगे, नई नई आपको अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। तो वृषभ राशि वालों, मैं तो यही कहूंगा कि 3 माह का समय है भैया, समय को सदुपयोग में लगाओ, अपने वर्क पे ध्यान दो, फिजूल की बातों को नजरअंदाज करो। देखो, जो लोग जलने कटने वाले हैं वो तो जलते कटते ही रहेंगे। मुझे मालूम है कि अपनों से धोखा आपको मिला है, मुझे मालूम है आपने बहुत दुख कष्ट सहे हैं, मुझे मालूम है कि आपकी जिंदगी तबाह हुई है। मगर मेरे प्रिय दोस्त, मेरे प्रिय काबिल दोस्त, ये समय भी गया, अच्छा समय आता है, बुरा समय का अंत होता है। बस आपको शक्तियों पर, अपनी काबिलियत पर भरोसा रखना है और अपने कामों को उद्देश्य के रूप में करना है। क्योंकि ये ईश्वर ने इंसान को भेजा है, आपको और हमको भेजा है, कर्म करने के लिए भेजा है। अच्छे कर्म करोगे तो जीवन में लंबी रेस का घोड़ा बनोगे, दुनिया तुम्हारी तारीफ करेगी, वाही करेगी। बबरी शेर जंगल का राजा होता है, हाथी नहीं होता है। हाथी बहुत बड़ा जानवर है, मगर वो जंगल का राजा कहा ही नहीं गया है। क्योंकि जो शेर में शक्ति है, जो शेर में पावर है, जो शेर कभी घास नहीं खाता, वो अपना भोजन खुद ही ढूंढ लेता है। तो ध्यान रखना, शेर की तरह चलोगे, जीवन में जज्बा उन्हीं का होता है जिनके रौले होते हैं। तो ध्यान रखना, खुदगर्ज इंसान नहीं बनना है, जीवन में परोपकार करना है। किसी के काम आओगे तो दुनिया तुम्हारे को जो है जिंदा दिल इंसान कहेगी। अपने कर्मों को रखिए मजबूत, सत्कर्म करिए, तो जो महाकाल, श्री महाकाल है, वो साथ जरूर देंगे और ये 3 माह में आपके उद्देश्यों की पूर्ति अवश्य होगी। खुश रहिए, आबाद रहिए, मेरा प्यार, मेरा आशीर्वाद आपके सदैव साथ रहे।